नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम भारतीय न्याय संहिता, जिसे बीएनएस भी कहा जाता है, उसकी धारा 125 को गहराई से समझने वाले हैं। ये एक ऐसा कानूनी विषय है जो सीधे तौर पर समाज की सुरक्षा से जुड़ा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे कंसेप्ट को बिल्कुल स्पष्ट और लॉजिकल तरीके से डिकोड करते हैं। सोचने वाली बात है, क्या एक छोटी सी लापरवाही सच में जानलेवा हो सकती है? अक्सर जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे किए गए छोटे छोटे काम किसी बहुत बड़ी दुर्घटना की वजह बन जाते हैं। और बिल्कुल यहीं पर कानून को दखल देना पड़ता है, ताकि समाज में सुरक्षा और एक व्यवस्था बनी रहे। इस चर्चा को हम कुछ स्पष्ट हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत करेंगे धारा 125 के बेसिक परिचय से, फिर समझेंगे लापरवाही और जल्दबाजी का कानूनी मतलब। इसके बाद कुछ रियल लाइफ उदाहरण देखेंगे, फिर बात करेंगे इसके तहत मिलने वाली सजा और जुर्माने की, और आखिर में जानेंगे इस कानून को बनाने का मुख्य मकसद। तो आइए सबसे पहले इस कानून के बुनियादी ढांचे से शुरुआत करते हैं। बीएनएस की धारा 125 मुख्य रूप से उन मामलों पर लागू होती है जहां कोई व्यक्ति बहुत ही लापरवाही या जल्दबाजी में ऐसा काम करता है जिससे किसी दूसरे की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। इस परिभाषा में 3 सबसे अहम शब्द हैं: लापरवाही, जल्दबाजी और दूसरों की सुरक्षा को खतरा। यही वो पिलर्स हैं जिन पर ये पूरा कानून खड़ा है। अब इन शब्दों के असली कानूनी अर्थ को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। आसान भाषा में कहें तो कोई भी ऐसा काम करना जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचने या एक्सीडेंट होने का रिस्क बढ़ जाए, वो इस दायरे में आता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि असल में नुकसान हो ही गया हो, बल्कि उस काम से जो खतरा पैदा हुआ है वही यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर किसी के गैर जिम्मेदाराना बर्ताव से किसी की भी सुरक्षा दांव पर लगती है तो उस पर धारा 125 के तहत कार्रवाई हो सकती है। यानी ये कानून अपराध होने के बाद नहीं, बल्कि उसे रोकने पर ज्यादा फोकस करता है। इस कानूनी थ्योरी को रियल लाइफ में कैसे देखा जाता है, आइए इसके कुछ व्यवहारिक उदाहरण देखते हैं। इसे 2 बहुत ही आम स्थितियों से समझते हैं। पहला, बहुत तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाना जिससे पैदल चलने वालों की जान खतरे में पड़ जाए। ये सड़कों पर अक्सर देखने को मिलता है। दूसरा उदाहरण है किसी पब्लिक प्लेस पर कोई ऐसा खतरनाक स्टंट या काम करना जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता हो। इन दोनों ही मामलों में भले ही व्यक्ति का इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का ना हो, लेकिन उसका लापरवाह रवैया सीधे तौर पर पब्लिक सेफ्टी को खतरे में डाल रहा है। और बस यही वो रवैया है जिसे इस धारा में दंडनीय माना गया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस धारा का उल्लंघन करने पर कानूनी परिणाम क्या हो सकते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात जो स्पष्ट होनी चाहिए वो ये है कि कानून में सजा हमेशा अपराध की गंभीरता के हिसाब से तय होती है। इस धारा में कोई एक फिक्स सजा नहीं है जो हर मामले में एक जैसी लागू हो जाए। इसके बजाय सजा पूरी तरह से उस विशिष्ट मामले पर निर्भर करती है। न्यायपालिका गहराई से ये देखती है कि लापरवाही का लेवल क्या था और उससे समाज को कितना बड़ा खतरा पैदा हुआ। मुख्य रूप से इसके 3 संभावित कानूनी नतीजे हो सकते हैं। पहला है आर्थिक जुर्माना, जहां लापरवाही करने वाले पर एक तय रकम का दंड लगाया जाता है। दूसरा है छोटी अवधि की कैद, अगर मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर हो। और तीसरा है जुर्माना और कैद दोनों, जो सबसे गंभीर स्थितियों में लागू होता है जहां लापरवाही के कारण बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ हो। ये एक बेहद संतुलित व्यवस्था है जो सुनिश्चित करती है कि न्याय हमेशा उचित रहे। तो आखिर इस पूरे कानून को बनाने के पीछे का असली मकसद क्या है, आइए इस पर आते हैं। इस पूरी चर्चा का मूल सार बिल्कुल स्पष्ट है। ये धारा विशेष रूप से इसलिए डिजाइन की गई है ताकि लोग समाज में अधिक जिम्मेदारी से बर्ताव करें और दूसरों की सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखें। इसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ लोगों को सजा देना या जेल भेजना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज में एक सुरक्षित और जागरूक माहौल बनाना है। ये कानून याद दिलाता है कि सार्वजनिक जगहों पर हमारे काम सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहते, उनका सीधा असर दूसरों की जिंदगी पर भी पड़ता है। और इसी विचारोत्तेजक बिंदु के साथ हमारा ये विश्लेषण खत्म होता है। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़कर जा रहे हैं। एक समाज ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि रोजमर्रा के काम कभी भी सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा न बने? बीएनईएस की धारा 125 जैसे कानून इसी सवाल का एक ठोस जवाब हैं। ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि एक सुरक्षित समाज बनाने में हर नागरिक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी कितनी अहम होती है।
इस स्पष्ट और तथ्य आधारित विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और विषयों को आसान भाषा में समझने के लिए जुड़े रहें।